Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well and I am also super fine. And today in this video, we're gonna talk about top 5 mistakes that you should not commit if you're preparing for MHCT Law 2022. जैसे कि आपको पता है MHCT लॉ का 5 ईयर्स का एग्ज़ाम आपका 2 अगस्त को है एंड आपका 3 ईयर्स का एग्ज़ाम है 3 एंड 4 अगस्त को। तो मतलब कि पूरे 1 वीक तो बचे ही हुए हैं। तो इस लास्ट 1 वीक में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स कमिट नहीं करनी है जिससे कि हम IELTS और GLC पहुंचने से रुक ना जाएं। आपको GLC एंड IELTS जाना ही जाना है। इन्हीं दोनों कॉलेज को टारगेट करना है क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं MHCT लॉ के अंदर। सो आई होप कि आप सब पहुँचे एंड जो मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं एंड मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर 1 वीक में, तो वो पक्का पहुँचने वाले हैं। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज दैट पीपल डू मोस्टली इनकंसिस्टेंट मॉक्स। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि अब तो बस लास्ट 1 वीक बचा है, इतने मैंने मॉक्स प्रैक्टिस कर लिए हैं, इतने बढ़िया मेरे नंबर आ रहे हैं, नाउ जस्ट लीव इट एंड जस्ट रिलैक्स। इट इज़ नॉट दैट वे। ओके, आपको मॉक नहीं छोड़ना है, अदरवाइज जो आपका एक फ्लो होता है मॉक में वो चला जाता है। ओके, सो फॉर नॉट लूजिंग दैट फ्लो जस्ट मतलब कि आप मॉक देते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए उनके साथ, इनकंसिस्टेंट मत बनिए। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए एंड अगर आप डेली दे रहे हैं तो वो डेली भी दे सकते हैं। ओके, बट मिनिमम से मिनिमम आपको ऑल्टरनेट डेज तो देना ही देना है मॉक्स, एंड उनको एनालाइज भी उतने ही अच्छे से करना है जितने अच्छे से आप मॉक्स दे रहे हैं। अगर आपका मॉक 2 घंटे में जा रहा है तो आपको एनालाइजेशन के लिए 4 आवर्स का टाइम देना ही देना है। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट मिस्टेक इज़ दैट मोस्ट पीपल डू एज अनमैनेज्ड फ्लूक्स। ठीक है, जो तुक्का लोग लगाते हैं वो पूरी तरीके से अनमैनेज्ड लगाते हैं। एक मैं वीडियो रिलीज़ करने जा रही हूँ फ्लूक्स के बारे में, कैसे हम मैनेज करके फ्लूक्स दे सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, जा कर के प्लीज़ वो वीडियो देखें। आप समझ जाएंगे कैसे हमें तुक्का, अगर हम तुक्का किसी क्वेश्चन में लगा भी रहे हैं तो कैसे लगाएं। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का लगाना तो बनता ही है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ के तो नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो हम लोग फ्लूक्स भी ऐसे कैसे लगाएं कि हम लोग आंसर पे पहुंच जाए या फिर आंसर के आसपास पहुंच जाए, जिससे कि हमें आंसर का पता चल जाए कि आंसर कौन सा है। अंडरस्टूड? आपको पता है आपका MCQ है तो 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। तो इन केस अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर हम तुक्का कैसे लगाएं, उस बारे में मैं इस एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाली हूँ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज, हाँ ऑल्सो वन थिंग, जब आप अनमैनेज फ्लूक्स करते हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है। ठीक है, आप एब्सेंस में करते हैं एंड मैक्सिमम टाइम फिर वो आदत फिर पड़ जाती है हमारे जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनमें भी आदत पड़ जाती है, तो उसमें भी हम केयरलेसली मार्क करते हैं एंड बहुत बार क्वेश्चंस गलत मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट रिवाइजिंग। मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अब रिवीजन छोड़ देते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, एक बार उन्होंने पढ़ लिया है तो हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर फिक्स होती जाएंगी चीज़ें। एंड ऑल्सो वन थिंग, कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है, जो आपने पहले पढ़ा था वही पढ़िए। ओके, एंड देन आप खुद सोचिए कि अगर आप एक कंटेनर में सामान भर रहे हैं, एक पहले से इतना सामान पड़ा हुआ है एंड देन आपने और सामान भर दिया, पूरा एकदम भर दिया, तो नीचे का सामान दब जाएगा एंड आपको ये सामान मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे ही आप अगर न्यू चीज़ें ऐड करते रहेंगे एंड जो पुरानी चीज़ें उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब उन्हें अगर आप निकाल के ऊपर नहीं रखेंगे तो आपको बाद में निकालने में दिक्कत होगी, मतलब एग्ज़ाम में याद करने में, उन पर्टिकुलर चीज़ को रिमाइंड करने में दिक्कत होगी। तो रिवाइज करते रहिए एंड रिकॉल भी करते रहिए। लाइक आप बैठे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ भी, तो आप कुछ जीके क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। जैसे देखिए एग्ज़ाम में भी हमें रिकॉल ही करना है। ओके, तो ऐसे आप अगर रिकॉल करने की हैबिट डाल लेंगे ना तो आपको एग्ज़ाम में बहुत जल्दी याद आ जाएगी। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आराम से याद आ जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पढ़ा था, और ये तुरंत रिकॉल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन में कोई भी मतलब मिस्टेक या फिर नहीं, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दे रिवीजन। रिवाइज तो आपको करना ही करना है, रिवीजन की है एंड स्पेशली फॉर जीके। अगर करंट अफेयर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो वन थिंग, MHCT लॉ की रिवीजन सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं। उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। वहाँ पर मैंने अवार्ड्स के क्वेश्चन बनाए हुए हैं एंड देन योर रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस
ओके, एंड अपॉइंटमेंट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत कुछ है। जाकर के आप उस सीरीज़ को देखिए, आपको सारे करंट अफेयर्स अपने रिवाइज हो जाएंगे। पॉइंट इज फोर्थ इज ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट। इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में आप फंस गए देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, इस स्टेज पे आकर के अगर आप इन दोनों सिचुएशन में पड़ जाते हैं देन प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा एंड काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपके मॉक में जितने आ रहे थे उतने भी नहीं आने वाले हैं मेन एग्ज़ाम में। अंडरस्टूड? तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपको ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपका हो ही जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ, मैं डर रही हूँ, ये वो, तो देन इट्स ऑल्सो नॉट लाइक दैट। ओके, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ पे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? यू शुड बी लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा तो हो जाएगा, ओके मेरा हो जाएगा, मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ती रहूँगी, ऐसे ही कंसिस्टेंट रहूँगी पूरे वीक। ओके, तो आपको ऐसा मान करके चलना है, ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवरऑल आई वांट टू से दैट। अंडरस्टूड? तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड आ रही है, मतलब अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं एंड आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई जस्ट एड्रेस इट। ओके, चेक इज डिस्टर्ब्ड माइंड, प्लीज़ अपने माइंड को डिस्टर्ब ना रखें, थोड़ा कंट्रोल करें अपने माइंड को एंड स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। स्ट्रेस अगर हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो वन थिंग, ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं रहना है। ओके, सभी के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ये मत सोचिए कि आप अलग से बने हैं, आपके लिए भगवान या फिर आपके पास अलग से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, भगवान ने अलग से प्रॉब्लम्स दी हैं, वो कुछ भी नहीं है। सभी की प्रॉब्लम्स इस टाइम सेम है, सभी को स्ट्रेस हो रहा है, सभी को लग रहा है होएगा कि नहीं होएगा। ओके, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। आप सोचो कि आप खुद ही नहीं हो उस मतलब फेस में, सभी हैं। जो इंसान टॉप करने वाला, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आएगी, वो भी ये पर्टिकुलर चीज़ों से जूझ रहा होगा। तो आपको अपना माइंड काम रखना है। ओके, ज़्यादा उसमें वो दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोगों के पास मत रहिए जो नेगेटिव रहते हैं, या फिर कोई भी डिस्टर्बिंग चीज़ के पास आपको नहीं रहना है, उसके कांटेक्ट में नहीं रहना है। ओके, जस्ट टेक टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेते रहिए एंड पढ़ते रहिए। ओके, जस्ट काम डाउन एंड मेडिटेशन हो सके तो प्लीज़ करें। इससे जितना भी आपका स्ट्रेस लेवल है जो भी है आपका चला जाएगा एंड आपको नए वेज मिलेंगे। मतलब कोई भी लाइक अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका हो सकता है कुछ नया तरीका मिल जाए कि हाँ ऐसे रिवीजन करा सकता है, वैसे रिवीजन करा जाता है, क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो हमारे माइंड को एकदम खोल देता है। ओके, ओपन कर देता है एंड हमें सोचने की बुद्धि, सोचने की जो क्षमता है, हमारी कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देता है। ओके, तो आपको अपना माइंड एकदम काम रखना है, एकदम बढ़िया से रखना है एंड आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये आप मान करके चलिए। ओके, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी एंड आपको ये पर्टिकुलर जो मिस्टेक्स मैंने बताई है इन्हें रिपीट मतलब इन्हें करनी नहीं है। ओके, ये बहुत से लोग कर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको नहीं रिपीट करनी है। एंड ऑल्सो वन थिंग कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या जस्ट मुझे पर्सनली डीएम कर दें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। इन दोनों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी हैं। एंड MHCT लॉ की रिवीजन सीरीज को देखना ना भूलें, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। एंड जो अनमैनेज फ्लूक्स वाला जो पार्ट है उसकी वीडियो मैंने बना दी है, जा करके देख लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है। ओके, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड ये मिस्टेक्स अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट डोंट मेक दीज ऑल 5 mistakes. And thanks for watching. Please like and share this video and subscribe to my channel. Okay, and do let me know in the comment section how you like this video and what else you want from this channel. Thank you. Bye bye.